स्वागत है इंडिया न्यूज़ पंजाब च ते मैं हां तुहाडे नाल प्रिंस तागरा। इस सिटी डिबेट की शुरुआत करांगे अज करोना महामारी दे नाल। करोना महामारी का प्रकोप बेशक थोड़ा घट गया पर तीजी लहर नूं लैके उठ रहे सवाल डरा रहे ने। तीजी लहर की दस्तक दरम्यान सवाल उठ रहे हैं कि इस तरह के हालात नाल नजिठण लई की बंदोबस्त हैं। सीएम सिटी पटियाला विच रजिंद्रा हस्पताल विच लोग हरियाणा समेत दिल्ली तो इलाज लई आउंदे ने। करोना की तीजी लहर नाल नजिठण लई बंदोबस्त हैं, इस उपर अज दी ही यह बहस होवेगी। ते तीजी लहर का जो डर बनया होया लोगों के दिमाग दे विच ते अलग अलग सवाल जो लोग उठा रहे हैं कि जो जिस तरह दूसरी लहर दे विच सरकार की किते ना किते नाकामी जरूर नज़र आई सी कि पहला तो तैयारी नहीं सी ते हुण तीजी लहर दीयां संभावनावां जो पहला ही दस चुके ने विग्यानी की तीसरी लहर भी आ सकती है। उसके उत्ते उसनूं लैके सरकारां की काम कर रही ने ते अपने पंजाब वासियों की किस तरह रक्षा कर सकती है, ये सवाल जरूर खड़े हो रहे हैं कि कहा जा रहा है कि करोना की तीसरी लहर में बच्चों को लैके बहुत ही संभावनावां जताई जा रही है कि बच्चों के लिए डर है तीसरी लहर। तो हुण उसे नूं लैके देखना होगा कि सरकार इस दे उत्ते की कार्य कर रही है तो की कार्य कर रही है तो आने वाले दिनों के लिए की तैयारियां सरकार ने हस्पतालों के विच कीतियां हुईयां ने, क्योंकि पंजाब दे विच वख-वख स्टेटां तो सारे लोग इलाज कराउण लई आउंदे ने ते पंजाब दे लोकां दे लई की ने सारे इंतजाम ते की है सारी इस तो जित प्राप्त करन दी रणनीति। करोना की तीसरी लहर नूं जितण दे लई की है सरकार की रणनीति, इस दे उत्ते अज सारी बहस करांगे। सारा पैनल मौजूद है इस दे उत्ते गलबात करन दे लई ते गलबात करांगे तीसरी लहर नूं लैके, क्योंकि विग्यानियों का दावा है कि आने वाले दिनों के विच तीसरी लहर भी संभव है कि तीसरी लहर आ सकती है करोना की, जो एक वड्डा डर हो रहा है, डर पैदा हो रहा है बच्चों के विच भी, क्योंकि बच्चों के उत्ते खासा उसका असर दस्या जा रहा हो सकता है। तो हुण बच्चों की रक्षा करने के लिए बच्चों को पूरी तरह सुरक्षित रखने के लिए की ने सरकार के अहम पहलू तो की है सरकार की रणनीति, इस उत्ते अज की बहस होगी। अज की सीएम सिटी तो बहस पटियाला शहर तो देखांगे इस दे विच जे पैनलिस्ट होणगे उन्हां दी की राय है तो की कुछ तीसरी लहर बारे वो गलबात करते हैं तो आने वाले दिनों के विच लोकां नूं की सहूलतां मिलणगियां ते की चीज़ों तो परहेज़ करना पवेगा। तीसरी लहर का खतरा जिहड़ा है लगातार लोगों के दिल दे विच उठदा जा रहा है कि तीसरी लहर के आउण दे जिहड़े आसार ने वो ने ते तीजी लहर लई पंजाब दे विच की बंदोबस्त ने सरकार दे। तो तीजी लहर नूं लैके बंदोबस्त लगातार सरकार वालों जो किए जा रहे हैं अज उन्होंने उत्ते ही गलबात होगी कि किस तरह सारे बंदोबस्त होणगे ते की बंदोबस्त होणगे ते आने वाले दिनों के विच करोना महामारी का जिहड़ा प्रकोप बेशक थोड़ा घटिया है ते पर तीसरी लहर की जिहड़ी संभावना है वो बनी हुई है। तो विग्यानियों का कहना है कि तीसरी लहर के विच बच्चों के उत्ते उसका असर पै सकता है। तो बेशक हुणे करोना महामारी का प्रकोप थोड़ा घट गया है पर फिर भी हले खतरा जरूर मंडरा रहा है। तीसरी लहर नूं लैके भी विग्यानियों वालों सुचेत किया जा रहा है बार बार कि आने वाले दिनों के विच तीसरी लहर आ सकती है। तो उस दे विच सरकार नूं पहलां तो ही सुचेत कर दिता गया है कि तैयारी कर लेनी चाहिए है तो बंदोबस्त पूरे होने चाहिए हैं। जिन्ना जो बंदोबस्त पिछली बार पूरे नहीं हुए सन उन्होंने ऐतकी पूरे करके रखना पैना है। जिस तरह पिछली बार सैकेंड वेव ते ऑक्सीजन की कमी बहुत महसूस हुई सी, बहुत घाट सी ऑक्सीजन की, लोगों को लाइनों के लग के ऑक्सीजन लैनी पई, ऑक्सीजन के सिलेंडर की ब्लैक होया तो ये सारिया चीज़ों ब्लैक होने वाली चीज़ों महंगे रेट से वेचण वाली चीज़ों किस तरह रोकया जा सकता है, किस तरह अगे की जी रणनीति है बनाई जाएगी तो बंदोबस्त किस तरह होगा, सरकार किस तरह इस नाल नजिठण लई तैयार है तो सरकार दे कोल की कुछ इस दे बारे की कुछ वेंटीलेटर्स या किहड़े उपकरण ने जो लोड़ पै सकती है।
ਤੇ ਇਸੇ ਤੇ ਸਾਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਾਡੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਨਲ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਧਰ ਦਾ। ਓਵਰ ਟੂ ਯੂ ਅਵਿਨਾਸ਼। ਥੈਂਕ ਯੂ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੇ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਮੈਂ ਹਾਂ ਅਵਿਨਾਸ਼ ਕੰਬੋਜ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੰਡੀਆ ਨਿਊਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਿਮਾਚਲ। ਅੱਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡਿਬੇਟ ਹੈ कोरोना महामारी ਦੀ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇसी ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਐਚ.ਐਸ. ਰੇਕੀ जुड़े हुए ने ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ माता कुशल्या हॉस्पिटल ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਸੁਮਿਤ ਜੁੜੇ हैं। सब तो पहला मेरा ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਮੈਡੀਕਲ ਸੁਪਰੀਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਐਚ.ਐਸ. ਰੇਕੀ ਹੈ। ਰੇਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੀਜੀ ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇ ਬੰਦੋਬਸਤ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਜਿੰਦਰਾ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ यानी दिल्ली तक के पेशेंट कोरोना महामारी के वक्त आए सी, ट्रीटमेंट होया सी, लेकिन तीजी लहर नूं लेके किद्दां दे बंदोबस्त कीते गए ने? जी डॉक्टर साहब मेरी आवाज आ रही है जी? ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈ सुमित जी, आपका आवाज आ रही है अविनाश की? वो क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तीसरी लहर को लेकर किस प्रकार के जो इंतजाम है वो किए गए हैं? माता कुशल्या हॉस्पिटल में कई लोग यहाँ पर आए थे और वैक्सीन का काम भी बहुत तेजी के साथ हुआ था, लेकिन तीसरी लहर को लेकर किस प्रकार के इंतजाम किए गए? मैं जिले के लेवल पे बात कर रहा हूँ। मैं एज अ जिला एपिडेमियोलॉजिस्ट कोविड नोडल ऑफिसर पटियाला के लिए तो सिविल सर्जन के बिहाफ पे बात कर रहा हूँ। तो तीसरी लहर के लिए रिगार्डिंग प्रशासन और सेहत विभाग मिलकर काम कर रहा है और जो की तैयारी के संबंध में हमें जो सरकार से निर्देश जारी हो रहे हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट की जो एडवाइजरी बॉडी है उनकी तरफ से जैसे बताया जा रहा है कि जितना पिछली लहर आई थी उससे कुछ ज्यादा इंतजाम करेंगे। चाहे हमें लग रहा है कि इस बार उतना ऊपर नहीं जाएंगे केसेस का नंबर, जो दिल्ली केसेस का एवरेज पटियाला में हाईएस्ट रीच हुआ 700 पर केस डेली, इतना ज्यादा तो नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी एहतियातन तौर पे जो कहा जा रहा है कि बच्चों वाली एज ग्रुप में अगर ज्यादा केस आते हैं तो उसके लिए हमने 3 सरकारी अस्पताल जो माता कुशल्या के साथ हमारे सब डिविजनल हॉस्पिटल हैं, राजपुरा, नाभा और समाना, तीनों जगह पे हमारे बच्चों के डॉक्टर मौजूद हैं। इनके साथ हमने जो बेड एलोकेशन कर दिया है, जो लेवल 2 के बेड्स हैं उसमें बच्चों के लिए खास प्रबंध कर दिए गए हैं। इसके अलावा राजेंद्रा हॉस्पिटल पटियाला में जो पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट है वहां पे भी 70 बेड का इंतजाम कर दिया गया है। 70 बच्चों का एडमिशन वहां हो सकता है और वेंटिलेटर्स वहां पे मौजूद हैं राजेंद्रा हॉस्पिटल में, जो कि बच्चों के लिए इस्तेमाल लाए जा सकते हैं। लेवल 3 का केयर पॉइंट बनाया जाएगा राजेंद्रा हॉस्पिटल। लेवल 2 के लिए हमारे 4 गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स रखे गए हैं। इसके अलावा प्राइवेट हॉस्पिटल से अभी शुरुआत कर ली गई है, उसमें से 3 को अप्रूवल दे दी गया है और बाकी हॉस्पिटल भी एड होने को तैयार किए जा रहे हैं। सवाल पूछो। हेलो सवाल पूछ के देखो। हाँ जी डॉक्टर साहब। हेलो डॉक्टर जी। हाँ जी डॉक्टर जी सर, इसको लेकर और क्या कुछ जो बंदोबस्त है वो किए गए हैं? क्योंकि तीसरी लहर है कोरोना महामारी का, जो दूसरा था वो भी चलो आपने इंतजाम किए थे, तीसरी जो लहर को लेकर आम जन क्या कुछ अपील करना चाहेंगे?
क्योंकि हम देख रहे हैं कई दिनों से, पटियाला की बात करें तो मुख्यमंत्री का शहर है, लोग विदाउट मास्क सड़कों पर घूम रहे हैं। लोगों ने ये सोच लिया कोरोना खत्म हो गया। तो कहीं ना कहीं लोग जो है इस चीज को लेकर, कोरोना को लेकर बिल्कुल जो है वो हम कह सकते हैं कि, क्योंकि अक्सर हम देख रहे हैं लोगों की तरफ कि सड़कों पर बिना मास्क के लोग घूमते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी डॉक्टर साहब। हाँ जी, हाँ, हम दोबारा से लोगों से यही अपील करना चाहते हैं कि अभी कोरोना कहीं गया नहीं है। कोरोना यही है, कम हुआ है लेकिन कहीं गया नहीं है। तो आवाज आ रही है। दोबारा कोरोना केसेस ना बढ़े, इसके लिए हमें एहतियात जो है, मास्क पहनना और भीड़ भाड़ को अवॉइड करना, वो जारी रखना पड़ेगा। अपने एहतियातन तौर पे ये सब कुछ अभी कोशिशें हमें पूरी करनी पड़ेगी। लेकिन तीसरी लहर कोई आए ही ना, तीसरी लहर अगर आए भी तो कम आए, इसके लिए वैक्सीन है, हमारे पास एक साधन है। वैक्सीन हम जितनी ज्यादा परसेंटेज पॉपुलेशन को कवर कर सकेंगे, उतना ही तीसरी लहर का चांस कम हो जाएगा और उतना ही हम इसको बचा पाएंगे। तो हमारी कोशिश यही जारी है कि वैक्सीन ज्यादा से ज्यादा लोगों को प्रोवाइड कर सके। डॉक्टर साहब, एक सवाल ये भी है, हमारे पास कितनी को वैक्सीन अभी उपलब्ध है और कितनी की हमें जरूरत है? क्योंकि पीछे कहा जा रहा था कि वैक्सीन की कमी हो रही है, तो कितनी की अब स्टॉक में वैक्सीन है और हमें कितनी की जरूरत और ज्यादा है? वैक्सीन हमें रोजाना सेंट्रल गवर्नमेंट का जो पूल से मिलता है, वो स्टेट गवर्नमेंट को मिलता है, उससे एलोकेट की जा रही है। तो यहाँ पे स्टॉक मेंटेन नहीं रखा जाता, जैसे जितना मिलता है डेली वो खर्च हो जा रहा है हमारा। काफी डिमांड है, जो सेकंड डोज जिनका ड्यू है वो लोग, काफी लोग लगवाना चाहते हैं, तो हम उनको प्रोवाइड कर रहे हैं। जैसे जैसे मिल रहा है वैसे साथ साथ में लग रही है। यहाँ पे पटियाला में स्टॉक मेंटेन नहीं रखा जाता। जैसे कल हमें 19,000 मिली, वो आज इस्तेमाल करेगी। इंटरनेशनल ट्रैवलर्स के लिए कल कुछ कोविशील्ड रखी जाएगी। इसके अलावा कोवैक्सीन अवेलेबल है, वो कल प्रोवाइड की जाएगी। डॉक्टर साहब, एक सवाल हो रहा है, पटियाला पुलिस प्रशासन के साथ मिलकर कहीं ना कहीं लोगों को जागरूक नहीं करना चाहिए? क्योंकि लोगों के अंदर जागरूकता की बहुत ज्यादा कमी दिखाई दे रही है। जिस प्रकार से लोग सड़कों पर विदाउट मास्क घूम रहे हैं, भीड़ भाड़ ज्यादा इकट्ठी हो रही है, लोग तो ये समझ रहे हैं कि कोरोना से राहत मिल चुकी है। देखिए, जानकारी का अभाव नहीं है, जानकारी सबको है, क्योंकि 1.5 साल से सब कुछ चीजें देख रहे हैं। हर एक आदमी को अब हर एक बात पता है। लेकिन दिक्कत ये है कि अब लोग थक चुके हैं कुछ हद तक उनमें ये छूट मतलब लग रही है उनको कि अब कोविड खत्म हुआ तो चलो घूम आए, चलो सभी लोग हिमाचल की तरफ भाग रहे हैं। देख रहे हैं पीछे न्यूज में आ रहा है कि हिमाचल में काफी लोग पंजाब से पहुंच रहे हैं, तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ भी मास्क पहनना कम कर दिया। एनफोर्समेंट हम करेंगे प्रशासन के साथ, पुलिस प्रशासन के साथ। जहां जहां हमें लग रहा है कि कोई वायलेशन हो रही है, कुछ ज्यादा भीड़, जो 50 की क्राउडिंग अलाउ की गई है कहीं भी फंक्शन में किसी भी लेवल पे, उससे अगर ज्यादा कहीं लगता है तो पुलिस प्रशासन के साथ हम उनको उस पर एनफोर्समेंट करेंगे। हो सके तो उन पर चालान भी कटा जाएगा। लेकिन अभी लोगों से यही अपील हम करेंगे कि खुद से ही, अपने बिना किसी किसी कहने से, बिना किसी चालान से, आप लोग खुद ही अपनी जो शक्ति है, मतलब ये जो विल पावर है, उसके साथ इसको लड़ाई करें, ताकि हम इस कोशिशों को जारी कर रख सकें और किसी तरह के मतलब डराने या प्रशासन के रोल के बिना ही पब्लिक पार्टिसिपेशन बढ़े, पब्लिक खुद ही अपना भागीदारी दिखाए इसमें। डॉक्टर रेकी जी, सवाल ये है कि रजिंद्रा हॉस्पिटल में भी किस प्रकार के इंतजाम है सर? हाँ, एम आई ऑडिबल? मेरी आवाज आ रही है जी आपको? जी डॉक्टर साहब, मेरा सवाल ये है कि रजिंद्रा हॉस्पिटल में किस प्रकार के बंदोबस्त किए गए हैं तीसरी लहर को लेकर? मेरी आवाज पहुंच रही है आपके पास? जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल पहुंच रही है। मेरा सवाल यही है, अच्छा, ऐसा अस्पताल में किस प्रकार के इंतजाम है सर तीसरी लहर को लेकर? हाँ, मैं बताता हूँ। इनिशियली जो पहले था, हमारे पास 600 बेडेड हॉस्पिटल था, एक्सक्लूसिवली फॉर कोरोना पेशेंट्स। अभी हमने उसको इंक्रीज करके 720 बेड्स, 720 बेडेड हॉस्पिटल बना दिया है। इन एडिशन टू दिस 720 बेड्स, हमारे पास 120 पोस्ट कोविड वो भी फैसिलिटी हमने दे दी है। वो सारे के सारे जो बेडेड हैं, ये सेंट्रल ऑक्सीजन सप्लाई के साथ, हमारे LMO के साथ, हमारे मैनीफोल्ड के साथ लगाए गए हैं। और सेकेंडली हमने एक्सक्लूसिवली एक बच्चों का 70 बेडेड
जिसको निक्कू एंड पिक्कू वेंटिलेटर के साथ अटैच करके वो 70 बेडेड बच्चों का हॉस्पिटल एक एक्सक्लूसिव वार्ड हमने बना दिया है। ये पूरी मुकम्मल तैयारी हो चुकी है जी हमारी। डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है, तीसरी लहर में बच्चों को कितना इफेक्ट होने का खतरा है सर, उनसे कैसे बचा जा सकता है, क्योंकि लोग बिना मास्क के सड़कों पर घूम रहे हैं सर। हाँ, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने किया है। बच्चों में जो ट्रेंड देखने को मिला है, जैसे दिल्ली में भी एक एंटीबॉडी स्टडी हो रही है, काफी मोर देन 40% बच्चों में कोरोना की एंटीबॉडीज आ रही हैं। उनमें तो चांसेस है कि उनमें बिल्कुल ये कोरोना नहीं होएगा। और सेकेंडली उसके साथ ही मैं सबको ये बोलूंगा कि कहीं भी अभी भी ये सोच के चलना है कि भीड़ भाड़ में अभी भी बच के रहना है और बच्चों को भी बचा के रखना है और खुद भी बचना है। वैक्सीन जैसे डॉक्टर सुमित बोल चुके हैं, एक ही हमारे पास एक मेन माध्यम जो है दैट इज वैक्सीन, जो बड़े लगवा रहे हैं। और सेकंड जो है हमारे पास मोर देन 80-90% जो मास्क है हमारे पास, वो मास्क इनको बचाता है जी। और बच्चों में ट्रेंड ये है कि जैसे पैनिकी बहुत है, पर ऐसा नहीं है, क्योंकि बच्चों में बहुत सारे बच्चों में देखने को मिला कि एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं। इसका मतलब है कि उनको पहले कहीं ना कहीं एक्सपोजर हुआ होगा। डॉक्टर साहब बात करें कोरोना महामारी की तीसरी लहर को लेकर भी कोई अलग बिल्डिंग बनाई गई है राजेंद्रा हॉस्पिटल में, क्योंकि जिस प्रकार से कई बार हमने देखा है कि कोरोना महामारी के वक्त में दिल्ली से भी कई पेशेंट आए थे, इलाज हुआ था, प्रॉपर ट्रीटमेंट हुआ था और अच्छे तरीके से तंदुरुस्त होकर वो घर गए थे। तीसरी लहर को लेकर भी क्या ऐसे कुछ बंदोबस्त की अलग बिल्डिंग बनाई गई है सर? बिल्कुल किया गया है। पहले हमारे पास 2 बिल्डिंग्स थी, एक इसको बिल्डिंग को हम बोलते हैं MCH बिल्डिंग, वो उसमें हमारे पास 350 बेडेड हॉस्पिटल है। और दूसरी बिल्डिंग है हमारे पास सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, श्री गुरु नानक देव सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग, उसमें हमारे पास 250 बेड्स हैं। इन एडिशन टू दिस जो हमारे जनरल वार्ड्स हैं, वार्ड नंबर 3, 4, 5, 6, उनमें हमने 120 बेड्स अलग लगाए हैं। और ये टोटल जो है L2 बेड्स हैं जो इंक्रीज किए हैं। प्लस इसके अलावा वार्ड नंबर 11, 12, 13, 14 ये 4 बेड जो वार्ड जो हैं 120 बेड जो हैं हमने पोस्ट कोविड जो पेशेंट है उनके लिए इंक्रीज किए हैं। क्योंकि देखने में बहुत आया है कि अभी भी हमारे पास ना 50, 60, 70 तक पोस्ट कोविड जो कोविड ठीक होने के बाद पेशेंट जो है जिनकी अभी भी ऑक्सीजन की जरूरत होती थी, उनको हमने रखा है। उनके लिए हमने एक्सक्लूसिवली एक 120 बेड्स की अलग फैसिलिटी बना दी है। इट मींस का टोटल पहले 600 था, अब हमारे पास 840 जो है वो बेडेड हॉस्पिटल बन चुका है जी। सो एक MCH बिल्डिंग हो गई, एक हमारी सुपर स्पेशलिटी बिल्डिंग हो गई, 4 वार्ड सर्जरी के हो गए और 4 वार्ड मेडिसिन के, 8 बेड्स 8 वार्ड्स हमने विद 240 बेड्स इंक्रीज कर दिए हैं जी। तो इसमें ना हमने जो लास्ट ट्रेंड हमने देखा था, जो लास्ट ट्रेंड जैसे आपने बताया ना, हाँ जी, जैसे लास्ट ट्रेंड हमने देखा था। सवाल हो रहा है कि कोई डेल्टा का भी केस आया है हमारे पटियाला में, कोई ऐसा पेशेंट आया डेल्टा का भी कोई केस आया पटियाला में? एक पेशेंट डेल्टा का आया था, हमारे पास नहीं, ये पेरिफेरी से ही हमें पता चला था। दैट इज नॉट रिलेटेड टू अस, दैट इज रिलेटेड टू सिविल सर्जन, वो डॉक्टर सुमित बेटर बता सकते हैं। वो आया था पटियाला में, क्योंकि हमारे पास नहीं, राजेंद्रा में नहीं, क्योंकि उनका सर्वे जो है दैट इज रिलेटेड टू सिविल सर्जन ऑफिस। हाँ जी। डॉक्टर साहब वैक्सीन कितनी की कमी है, वैक्सीन की क्या हमें कितनी की जरूरत अभी वो चाहिए और हमारे पास स्टॉक कितना का है वैक्सीन का? हाँ, जो वैक्सीन है ना, वो जो प्रेरोगेटिव है दैट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड टू सिविल सर्जन ऑफिस। जो राजेंद्रा हॉस्पिटल में मेरे पास 6 बूथ हैं, उनके लिए भी जो भी वैक्सीन आती है ना वो सिविल सर्जन ऑफिस के थ्रू ही आती है। और सिविल सर्जन में जो भी वैक्सीन आती है वो सेंटर पूल से आती है, हमारे पास डायरेक्टली सेंटर पूल से या गवर्नमेंट से नहीं आती। सो जो वैक्सीन है दैट इज एक्सक्लूसिवली रिलेटेड विद द सिविल सर्जन। डॉक्टर साहब एक सवाल हो रहा है, आम जनता को क्या मैसेज देना चाहेंगे, क्योंकि जिस प्रकार से तीसरी लहर आ रही है, प्रशासन के द्वारा बंदोबस्त किए जा रहे हैं, आम जनता किस प्रकार से सुरक्षित रह सकते हैं? देखो ये ना, हम जो राजेंद्रा हॉस्पिटल का पूरा स्टाफ है
मैंने पूरी अपनी तरफ से गवर्नमेंट के जो भी आदेश आए थे उनके हिसाब से पूरी प्रेपरेशन हमने तो कर ली है। हमारा सारा जो है स्टाफ है वो गियर्ड अप है। पर आपने जो क्वेश्चन किया है कि इसकी जो है लोगों के लिए, अभी भी आप देख रहे हैं कि लोग ना अवेयरनेस खत्म हो गई है। अब इसलिए पंजाबी में इसको बोलते हैं कि लोग ये सोचते हैं कि कहीं अभी कोरोना नहीं खत्म हो गया है। ऐसा नहीं है। अभी भी मेरे पास जितने पेशेंट है ना, चाहे 12 पेशेंट ही हैं मेरे पास, अभी भी वो सिक पेशेंट्स हैं। सो ये सोच के चलो कि कोरोना अभी गया नहीं। तीनों जो चीजें हैं, एक तो मास्क पहन के रखना और सोशल डिस्टेंसिंग, भीड़ भाड़ में ना जाना, और तीसरा जो है सैनिटेशन। ये तीनों मैयर ऐसे हैं जो आपको 90% तक कोरोना से बचा सकते हैं। इसलिए इसको बिल्कुल ध्यान में रखना है, इससे वेसले नहीं होना। सारे लोगों को, सारे जनता को आपके माध्यम के थ्रू मेरी अपील है कि ये सोचो कि कोरोना अभी गया नहीं है, किसी को भी हो सकता है। इसलिए ये तीनों मेजर्स, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटेशन, इसको एज सच फॉलो करना है। डॉक्टर साहब, कहीं ना कहीं लोग हम अक्सर देख रहे हैं कि पार्कों में भी काफी भीड़ दिखा, कहीं ना कहीं जो अपनी तो जान में डाल ही रहे हैं और बच्चों की भी जान जो लोग जोखिम में डाल रहे हैं। कहीं ना कहीं पटियाला प्रशासन के साथ आप मीटिंग कर कहीं ना कहीं पुलिस के साथ भी मीटिंग करनी चाहिए कि इन चीजें जो लोग इनकी पालना नहीं कर रहे, उन्हें इन चीजों की पालना करवाई जाए, क्योंकि मास्क बहुत ज्यादा जरूरी है। आप भी बार बार कह रहे हो, चैनल भाई भी हम बार बार कह रहे हैं, लेकिन लोग इस चीज को अनसुना कर रहे हैं सर। हाँ, ये लोगों के लिए बहुत गलत बात है। हम सारे माध्यम के थ्रू, आपके माध्यम के थ्रू, पोस्टर्स के थ्रू, मैं तो बार जितनी भी मीटिंग करता हूँ उन सबको, आपको भी, जितने भी प्रेस वाले आते हैं, पुलिस वाले आते हैं, जो सिविल सर्जन का हमारा जो आई सेल है, उनके थ्रू सब लोगों को बार अपील कर रहे हैं। पता नहीं, मुझे नहीं समझ आती लोग क्यों नहीं समझते हैं, पर मैं दोबारा सबको बेनती कर रहा हूँ कि जो है ना, इतना अभी ना सोचो कि फिर कोरोना चला गया। प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शंस। जी डॉक्टर सुमित जी, लास्ट सवाल है मेरा, वैक्सीन को लेकर हमें कितनी की वैक्सीन और ज्यादा चाहिए, क्योंकि कैंप बहुत तेजी के साथ लग रहे हैं और लोग वैक्सीन भी बहुत तेजी के साथ लगवा रहे हैं, तो कितनी की वैक्सीन की कमी हो सकती है और कितनी की वैक्सीन हमारे पास है? कमी नहीं है। जैसे जैसे लोग सामने आ रहे हैं वैसे वैसे हमें मिल भी रही है सप्लाई। लेकिन जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट से पूल से प्राप्त होता है तो उसमें कई बार 2-3 दिन का गैप होता है। जैसे अभी कल मिली है तो आज और कल के लिए बता दिया गया कि अभी नहीं मिलने वाली, तो अभी 2 दिन बाद मिलेगी। लेकिन जैसे मिलेगी हम तैयार रखते हैं, अपने नेक्स्ट प्लान रखते हैं, साथ में लोगों को भी बता के रखते हैं कि इस जगह पे इस दिन लगाया जाएगा, और इसी वजह से सक्सेसफुल हो रहे हैं। 35,000-37,000 आपने देखा कि एक दिन में कवर हुआ, तो 200 से ऊपर हमारे बूथ जो कैंप्स लगाए गए वो सक्सेसफुल रहा बिल्कुल। तो वैसे ही हम आगे भी कोशिश जारी रखेंगे, क्योंकि हमारा जो टारगेट है वो 18 से ऊपर अभी सभी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट करने का है। और इसके अलावा गवर्नमेंट ने अब प्रेग्नेंट वुमेन्स, जो बच्चे जो प्रेगनेंसी के दौरान है या फिर उनका अभी लैक्टेशन, अभी मतलब अभी डिलीवरी हुई है, दूध पिला रही हैं, तो उन लेडीज को भी अलाउ कर दिया है। तो उनकी वैक्सीनेशन भी अब साथ में की जा रही है। अब एंटीनेटल चेकअप के दौरान उनको मोटिवेट किया जा रहा है कि जब वो दिखाने आ रही है डॉक्टर को, तो साथ में उनको वैक्सीनेट करने के लिए बताया जा रहा है कि अभी कोविड वैक्सीनेशन आपके लिए अप्रूव हो गई है, आपको भी लगवानी चाहिए। उसके अलावा तो बहुत बहुत शुक्रिया कोशिश इस विशेष डिबेट में जुड़ने के लिए। मेडिकल सुप्रिंटेंडेंट जो एचएस रेखी जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। काफी जो जानकारी थी वो आपने लोगों के साथ शेयर की और लोगों को जागरूक भी किया। और डॉक्टर सुमित, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इंडिया न्यूज की विशेष जो डिबेट है इसमें आपने लोगों के साथ जो जानकारी है वो शेयर की। तो इंडिया न्यूज देखते रहिए, आगे खबरों के लिए इंडिया न्यूज खबरें देखते रहिए।